बच्चों, आज हम चित्र वर्णन एवं चित्रलेखन के बारे में जानेंगे। चित्रलेखन और चित्र वर्णन यह एक नई विधा है। इसमें दिए हुए चित्र के अनुसार उसमें क्या घटित हो रहा है या हम उसके भाव को प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्र वर्णन द्वारा हम ये देख सकते हैं कि उस चित्र में क्या है, उस चित्र का भाव क्या है, क्या उस चित्र के अंदर कोई समस्या है, अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या है। कोई भी चित्र उसमें अपनी समस्या या उसका समाधान दर्शाते हैं और हम उसको लिखते हैं। आज हम इसके बारे में देखेंगे। यह लेखन और वर्णन विधा बहुत ही सरल है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। चित्रलेखन में चित्र का वर्णन उसे चित्र को देखकर यह समझकर लिखना होता है। किसी चित्र को देखकर उसके निहित विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। दिए गए चित्र में क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं, उसमें कोई समस्या है, अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या है, उस समस्या का भाव क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है और उस समस्या के कारण क्या है, या यह चित्र किस बात की ओर इशारा कर रहा है। उस चित्र को देखकर आप उसको जान सकते हैं या आपको अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। आइए आगे जानते हैं चित्र वर्णन से लाभ क्या क्या है। पहला तो ये कि चित्र देखकर चित्र की वस्तुओं को परखने की क्षमता से हमारी क्षमता का विकास होता है। चित्रों को अदृश्य से किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ विद्यमान है, उन दृश्यों के बारे में समझना और परखना उसकी क्षमता का विकास होता है। छात्र जो है या हम जो है चित्र वर्णन करके अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं और हमारी कल्पना शक्ति में विकास होता है। उस चित्र को देखकर छात्र अलग अलग नज़रिए से सोच विचार करता है। इससे उसकी कल्पना शक्ति और सोचने की शक्ति का विकास होता है और वह चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। चित्र वर्णन से छात्र सभी चित्रों को एक सूत्र में बांधकर उसे लिखने का विकास होता है। छात्र में चित्र को देखकर बहुत उत्सुकता होती है, उसे देखकर उसे समझना चाहता है और उसे लिखना भी चाहता है, जिससे उसकी सोच विचारधारा का विकास होता है और साथ ही लिखने का भी विकास होता है। जिस तरह से कक्षा दूसरी में चित्र वर्णन दिया गया है। अब बच्चों, इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में क्या क्या दर्शाया गया है, इसके अंदर क्या है, इसमें कोई घटना है। हाँ, इस चित्र में रसोई घर का चित्र दर्शाया हुआ है, जहाँ पे बर्तन रखे हुए दर्शाए गए हैं, जहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता वहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल्ली जो है वो भाग दौड़ रही है अपनी जान बचाकर, और साथ ही बर्तन में दूध भरा हुआ है और आधा दूध फर्श पर नीचे गिरा हुआ है। इस चित्र वर्णन में 2 ग्लास भी नीचे गिरे हुए हैं। गुर्राता हुआ छोटा सा कुत्ता दिखाई दे रहा है, साथ ही उसमें एक लड़की भी दिखाई जा रही है। अब इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस चित्र में एक घटना हुई है। इस चित्र अनुसार शायद एक बिल्ली एक रसोई घर में दूध उबल रहा होगा या दूध रखा गया होगा। बिल्ली दबे पांव आई होगी और उसने दूध को देखा होगा। दूध पीने के लिए बिल्ली वहाँ गई होगी। इतने में लड़की और कुत्ता दोनों रसोई घर में आ गए होंगे। लड़की और कुत्ते को देख बिल्ली घबराकर वहाँ से जाने लगी होगी। उसके जाने के धक्के से दूध का भरा हुआ भगोना नीचे गिरने लगा, जिससे आधा दूध फर्श पर गिर गया, कुछ बर्तन ज़मीन पर गिर गए। बिल्ली कुत्ते के डर से जान बचाकर भागी होगी। इस तरह से अब इसी चित्र को आप अपने नज़रिए से भी अलग तरीके से देखकर, सोच समझकर
लिख सकते हैं और दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, ये था चित्र वर्णन।